आजकल की फास्ट पेस जॉब हंटिंग की दुनिया में आपका रिज्यूमे आपका पर्सनल एम्बेसडर है और इसका ओपनिंग स्टेटमेंट जो रिज्यूम समरी या कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है एक क्रिटिकल फर्स्ट हैंडशेक है। इमेजिन कीजिए एक हायरिंग मैनेजर को जो एप्लीकेशंस के ढेर को छांट रहा है। स्टडीज बताते हैं कि वे हर एक पर सिर्फ 10 से 15 सेकंड खर्च करते हैं इससे पहले कि वे कोई स्नैप जजमेंट करें। उस फ्लीटिंग मोमेंट में कंसाइज पावरफुल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल ऊपर सारा हेवी लिफ्टिंग करता है। ये आपका मौका है तुरंत इम्पैक्टफुल इंप्रेशन बनाने का। पहली बार प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखने वाले फ्रेशर के लिए ये सेक्शन पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे क्रूशियल पार्ट है। ये आपकी प्रोफाइल को फ्रेम करता है और रिक्रूटर के क्वालिफिकेशन स्कैन करने से पहले ही आपको एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी देता है। तो रिज्यूम समरी या करियर ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे अपने प्रोफेशनल सेल्फ का ब्रीफ 3 to 4 सेंटेंस इंट्रोडक्शन समझिए। ये एक स्नैपशॉट है जो रीडर का अटेंशन खींचकर उन्हें आगे पढ़ने के लिए कंपेल करता है। इसका प्राइमरी पर्पस है एजुकेशनल बैकग्राउंड, मोस्ट रेलेवेंट स्किल्स, करियर एस्पिरेशंस को जल्दी से कम्युनिकेट करना। हालांकि ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, उनके बीच एक सटल डिफरेंस है। एक रिज्यूम समरी आमतौर पर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करता है। ये समराइज करता है कि आप क्या लेकर आए हैं। दूसरी ओर करियर ऑब्जेक्टिव अधिक फॉरवर्ड लुकिंग है। किसी भी फ्रेशर के लिए जो जॉब मार्केट में कदम रख रहा है, आपकी एजुकेशन आपकी सबसे सिग्निफिकेंट और पावरफुल एसेट है। ये वह फाउंडेशनल पिलर है जिस पर आपकी पूरी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनी है। बिना एक लंबे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स आपके नॉलेज, डिसिप्लिन और पोटेंशियल का प्राथमिक प्रमाण है। इसलिए इस जानकारी को क्लैरिटी और प्रिसिजन के साथ अपने रिज्यूमे की शुरुआत में प्रस्तुत करना एसेंशियल है। फॉर्मेट सिंपल और रिक्रूटर के लिए जल्दी स्कैन करने में आसान होना चाहिए। अपनी सबसे हाल की डिग्री से शुरू करें, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम और आपके ग्रेजुएशन का साल। उदाहरण के लिए एक क्लियर और इफेक्टिव एंट्री इस तरह दिखेगी: बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2024। बेसिक डिटेल्स के अलावा ऐसी अतिरिक्त जानकारी जोड़ने पर विचार करें जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को स्टैंड आउट बना सकती है। यदि आपने एक हाई ग्रेड पॉइंट एवरेज या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज हासिल किया है तो इसे शामिल करना सुनिश्चित करें, खासकर यदि यह आपके पीयर ग्रुप के एवरेज से ऊपर है। यह तुरंत एक रिक्रूटर को संकेत देता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन और एक डिलिजेंट वर्क एथिक है। इसी तरह यदि आपने किसी स्पेशल ऑनर्स डिस्टिंक्शंस के साथ ग्रेजुएशन की है या डीन्स लिस्ट में जगह बनाई है तो ये वैल्यूएबल क्रेडेंशियल्स हैं जिन्हें प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया जाना चाहिए। ये डिटेल्स एक्सीलेंस के प्रति आपकी कमिटमेंट का प्रमाण है और आपको उन अन्य कैंडिडेट से अलग कर सकते हैं जिनके पास समान डिग्री हो सकती है लेकिन इन स्पेसिफिक एक्कलेड्स की कमी है। आप अपनी एजुकेशन का वर्णन कैसे करते हैं, इसे भी आप जिस स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार टेलर किया जा सकता है। यदि आपने कोई कोर्स वर्क या मेजर प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं जो रोल से सीधे संबंधित हैं, तो आप उन्हें अपनी डिग्री के तहत संक्षेप में मेंशन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक लाइन जोड़ सकते हैं: रेलेवेंट कोर्स वर्क, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अपनी एजुकेशनल फाउंडेशन स्थापित करने के बाद अगला क्रूशियल स्टेप अपनी स्किल्स को दिखाना है। यह सेक्शन रिज्यूम के सबसे स्क्रूटिनाइज्ड पार्ट्स में से एक है क्योंकि यह रिक्रूटर्स को आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटीज की एक क्लियर, क्विक फायर समझ देता है। अपनी स्किल्स को 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में विभाजित करना सबसे अच्छा है: हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, विजुअल, इन्फोग्राफिक। 2 कॉलम्स: हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच न केवल आपके रिज्यूमे को पढ़ने में आसान बनाता है बल्कि यह भी प्रदर्शित करता है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सफल होने के लिए क्या चाहिए, इसकी एक वेल राउंडेड समझ है। हार्ड स्किल्स वे टेक्निकल, टीचेबल एबिलिटीज हैं जो अक्सर किसी खास जॉब या इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक होती हैं। ये वे कॉन्क्रीट क्वालिफिकेशंस हैं जिन्हें मापा और साबित किया जा सकता है। एक फ्रेशर के लिए ये अक्सर एकेडमिक कोर्स वर्क, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशंस के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। इन्हें अपने ट्रेड के टूल्स की तरह सोचें। यदि आप एक टेक्निकल फील्ड में हैं
तो इसमें पाइथन, जावा, C++, SQL, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑटोकैड, अडोबी क्रिएटिव स्वीट बिजनेस या मार्केटिंग रोल्स के लिए MS एक्सेल, गूगल एनालिटिक्स, SEO टूल्स इन्हें सूचीबद्ध करते समय स्पेसिफिक रहे। सिर्फ प्रोग्रामिंग कहने के बजाय उन वास्तविक भाषाओं को सूचीबद्ध करें जिन्हें आप जानते हैं। यह स्पेसिफिसिटी आपकी कैपेबिलिटीज का टैंजिबल प्रूफ प्रदान करती है और आपके रिज्यूम को एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स के माध्यम से पास करने में मदद करती है जो कीवर्ड्स के लिए स्कैन करते हैं। दूसरी ओर आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। ये वे इंटरपर्सनल और कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे काम करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। कई फ्रेशर्स के लिए रिज्यूम का एक्सपीरियंस सेक्शन एक डॉन्टिंग बाधा जैसा लग सकता है, लेकिन एक आम गलतफहमी ये है कि यह सेक्शन पूरी तरह से फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए आरक्षित है। हालांकि यह सच्चाई से बहुत दूर है। रिक्रूटर्स समझते हैं कि नए ग्रेजुएट्स के पास एक एक्सटेंसिव वर्क हिस्ट्री नहीं होगा। वे पोटेंशियल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तलाश में हैं। वे इनिशिएटिव की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तलाश में हैं। वे नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तलाश में हैं। इसलिए यह सेक्शन आपके लिए किसी भी और सभी रेलेवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को दिखाने का अवसर है। इंटर्नशिप्स, कॉलेज प्रोजेक्ट्स, वॉलंटियर वर्क, पार्ट टाइम जॉब्स, ये एक्सपीरियंसेस रियल वर्ल्ड में थियोरेटिकल नॉलेज अप्लाई करने की आपकी क्षमता दिखाते हैं। ये एक की ट्रेट है जिसे एम्प्लॉयर्स ढूंढते हैं। अपने एक्सपीरियंस को डिटेल करते समय, खासकर इंटर्नशिप्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान दें और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स पर। केवल अपनी ड्यूटीज को सूचीबद्ध न करें, वर्णन करें कि आपने उनके साथ क्या किया। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एंट्री जैसे पैसिव स्टेटमेंट के बजाय एक्टिव लैंग्वेज का उपयोग करें, जैसे मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कस्टमर डेटा यूजिंग MS एक्सेल, लीडिंग टू अ मोर स्ट्रीमलाइंड रिपोर्टिंग प्रोसेस। उदाहरण: completed a 6-month marketing internship where I assisted in creating social media content and compiled weekly performance reports. यह इनिशिएटिव और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दिखाता है। कॉलेज प्रोजेक्ट्स एक गोल्ड माइन है। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, ग्रुप बेस्ड प्रोजेक्ट्स, ये कंसेप्शन से कंप्लीशन तक काम संभालने की क्षमता दिखाते हैं। एक प्रोजेक्ट में बताएं ऑब्जेक्टिव, आपकी स्पेसिफिक रोल और आउटकम। जब भी संभव हो परिणाम क्वांटिफाई करें।